विंध्याचल की पहाड़ियों में एक ऐसा दिव्य और चमत्कारिक शिव मंदिर है जहां प्रकृति खुद भगवान शिव का पूरे साल जलाभिषेक करती है। टपकने वाले इसी जल की बूंदों के कारण इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा। चलिए आपको भी कराते हैं इस चमत्कारिक मंदिर का दर्शन। सीहोर जिले की रेहटी तहसील में नकटी तलाई गांव से करीब 5-6 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर मौजूद ये है टपकेश्वर महादेव मंदिर। बुधनी संदलपुर सेंट्रल हाईवे 22 पर चैतन्य महादेव की एक गुफा है। इसी गुफा में ये प्राचीन मंदिर स्थित है। ये मंदिर तो चमत्कारिक है ही, साथ ही विंध्याचल पर्वतों का ये खूबसूरत नजारा मन मोह लेता है। इन प्राकृतिक छटाओं को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्तजन भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर की खासियत है कि यहाँ जितनी जोर से भगवान भोले का जयकारा लगाया जाता है, उतनी ही तेजी से गुफा में से शिवलिंग पर जल टपकता है। ये पहाड़ों के बीच में बहुत प्रसिद्धि लगी है। यहाँ 12 मासी भले कितनी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ भोलेनाथ की पिंडी के ऊपर कभी पानी बंद नहीं होता। वैसे तो यहाँ हर मौसम में भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन में यहाँ जाने का विशेष आनंद है। हरी भरी घास में लिपटे खूबसूरत पहाड़, झरने, नदियों का मनोरम दृश्य भक्तों को आकर्षित कर लेता है। विंध्याचल के पर्वत के बीचों बीच स्थित है और हम लोग टपकेश्वर के नाम से इस मंदिर को जानते हैं। यहाँ पर जितने बार हम जोर जोर से बोलेंगे तो यहाँ पर पानी आसरू पहाड़ियों के पहाड़ के नीचे से यहाँ पर टपकता है। इस दिव्य धाम में भयंकर गर्मी के दिनों में भी पहाड़ों से पानी रिसता रहता है। इस पानी से नित्य निरंतर भगवान भोले का अभिषेक होता रहता है। यहाँ विशेष पूजा अर्चना यूं तो पूरे वर्ष चलती रहती है। महाशिवरात्रि में इस स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। जी सर, यहाँ पे जो है कि बाबा भोलेनाथ और उनने ये गंगा प्रकट करी, जब से ये टपकेश्वर के नाम से इस गुफा में सैकड़ों संत महात्माओं ने पूजा अर्चना करते हुए कई सिद्धियां प्राप्त की हैं। इस लिहाज से भी इस जगह पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। और पवित्र सावन महीने की आज तीसरी सोमवारी और आज अमावस्या तिथि और सोमवार का शुभ संयोग भी पड़ रहा है। सावन में सोमवार का विशेष महत्व होता है। सोमवारी पर कामनालिंग बाबा वैद्यनाथ की विशेष पूजा अर्चना होती है, लेकिन इस बार वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर श्रावणी मेले के आयोजन की अनुमति नहीं मिली, लेकिन आप बाबा के ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। देखिए, हम आपको ये भी बताते हैं कि सोमवती अमावस्या का क्या महत्व है। तो देखिए, 20 साल बाद ये सोमवती अमावस्या का संयोग बना है। सोमवती अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। सोमवार को पड़ने के कारण सोमवती अमावस्या इसे कहा जाता है। सावन में आने के कारण हरियाली अमावस्या भी इसे कहते हैं। अमावस्या और तीसरे सोमवार के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। काल सर्प दोष के लिए यह अमावस्या महत्वपूर्ण है। और क्या करना चाहिए आज के दिन, ये भी बता दें। भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। जलाभिषेक करना भी विशेष रूप से फलदायी होता है। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान दान का बहुत महत्व है। हरियाली अमावस्या पर किसी मंदिर में पौधा लगाना चाहिए। पीपल, केला, नींबू या तुलसी के पौधे लगाने से ग्रहदोष शांत होते हैं। महिलाओं को तुलसी की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। पूजा में ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मां पार्वती की पूजा से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है।
अमावस्या की दोपहर में पितरों के लिए धूप ध्यान करना चाहिए। जीवन साथी के लिए, सौभाग्य के लिए अमावस्या पर महिलाएं व्रत करें। सोमवती अमावस्या के दिन चींटियों को आटा डालना चाहिए। 21 बेल पत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। आज के दिन गरीब और जरूरतमंदों को भोजन जरूर कराएं। विशेष फल प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ की पूजा और परिक्रमा करें। सावन के महीने में शिव भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक करने को आतुर रहते हैं, लेकिन बैतूल में एक शिवधाम है जहां प्रकृति खुद भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करती है। देखिए रिपोर्ट। यह है प्रसिद्ध शिवधाम सालबर्डी, जो बैतूल के प्रभात पट्टन ब्लॉक में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। करीब 2000 फीट की ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस शिवधाम की एक अनूठी खासियत है। यहाँ पहाड़ की चोटी पर एक गहरी गुफा में स्थापित शिवलिंग पर प्रकृति हर समय जलाभिषेक करती है। शिवलिंग के ऊपर कोई जल कलश नहीं रखा जाता, बल्कि गुफा की एक चट्टान से शुद्ध जल की बूंदें साल के हर दिन शिव जी का अभिषेक करती हैं। जो शिवलिंग है, शिव गुफा है, ये महत्वपूर्ण है। ये कहा जाता है कि हाँ, शिव जी आकर तपस्या करके जा चुके हैं, तत्पश्चात जो ये शिवलिंग है ये प्रकट हुई है। और ये शिवलिंग की विशेषता ये है कि इसका अभिषेक स्वयं प्रकृति ही करती है। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, लेकिन प्रचलित मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी और वो हर दिन यहाँ शिव जी की उपासना करते थे। साथ ही सालबर्डी में पांडवों की मौजूदगी के कुछ और भी प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से एक है पांडव कचहरी, जो अब एक खंडहर में तब्दील हो चुकी है। वहीं यहाँ पर और भी कई ऐसे स्थान हैं जो यहाँ पांडवों की मौजूदगी के प्रमाण देते हैं। सैंड स्टोन से बने हुए पत्थर हैं और पांडवों ने जहां जहां भी बने जो शिव स्थापित किए सब सैंड स्टोन के हैं, जितने भी शिवलिंग हैं। और इसको इतना जागृत शिवलिंग है ये कि प्रकृति कितना ही सूखा पड़ जाए, ये हो जाए, लेकिन वहां का जो अभिषेक है कभी नहीं रुकता। शिवधाम सालबर्डी में हर साल सावन महीने में भक्तों का रेला दिखाई देता है, लेकिन इस साल लॉकडाउन के चलते यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। रोजाना यहाँ के सेवादार शिव जी का अभिषेक करके चले जाते हैं। यहाँ पर सालबर्डी नाम का ये 2 गांव है, जो एक महाराष्ट्र में है, एक एमपी में है। और दोनों की अलग अलग पंचायतें हैं, दोनों के अलग अलग स्कूल है। गर्मी के मौसम में जब नदी तालाब सूख जाते हैं, तब भी प्रकृति सालबर्डी के शिवलिंग का जलाभिषेक करती है और यही इस शिवधाम को अद्भुत बनाता है। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। मधुबनी में भारी बारिश ने शहर में नालों की साफ सफाई और पानी के निकासी के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। हालत यह कि शहर में कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। सड़क पर पानी, गलियों में पानी, घरों में पानी, आंगन में पानी, नाले भी पानी से लबालब। चौंकिए नहीं, यह मधुबनी शहर ही है जहां बारिश ने इसकी असलियत को सामने ला दिया है। पौष इलाके से लेकर हर चौक चौराहे, स्कूल कॉलेज में पानी भर गया है। लोगों की मजबूरी यह है कि इसके बीच ही उन्हें रहना है। घर में पानी घुस गया है, नाली उली जाम हो गया है। कौन मोहल्ला है? 6 नंबर वार्ड है। रविवार की बारिश के बाद शहर की यह हालत है, जबकि अभी सोमवार और मंगलवार को भी बारिश का अनुमान है। ऐसे में चिंता लाजमी है कि लोगों का
क्या होगा? अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी।